मोहतरम हजरात, मैं जमाल यूसुफ एडवोकेट आरा सिविल कोर्ट आपके सामने अपने निम्न ख्यालात रखना चाहता हूं और चंद बातें जो गलत फहमी हैं उनको आपके सामने पेश करना चाहता हूं। इस्लामिक कानून में, मुसलमानों के कानून में कुरान और शरीयत के मुताबिक सूरह निसा में और दूसरी सूरह में विरासत का मसला दिया गया है। यहाँ एक बात मैं आप पर वाज़े कर देना चाहता हूं कि बाप की जिंदगी में किसी का कोई हक नहीं है, माँ की जिंदगी में उसकी जायदाद में किसी का कोई हक नहीं है। दूसरी बात कि बाप की जायदाद में बीवी शरीकदार है, बीवी की जायदाद में शौहर शरीकदार है, उसके माँ बाप शरीकदार हैं और उसी तरह दोनों के माँ बाप शरीकदार हैं। लेकिन बेटी अगर बेटा नहीं है तो निस्फ की हकदार है, लेकिन अगर बेटा होने है कोई तो वो सिर्फ रेजिड्यूरी है, बचे हुए में, यानी कर्जा देने के बाद, दैन महर देने के बाद जो रकम बचेगी या जो जायदाद बचेगी उसमें उसका बेटा के साथ 2 हिस्सा, बेटी का 1 हिस्सा होगा। यही तरीका है। ये 10 आना 6 आने की बात है। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी बात है कि 10 आना है, अगर एक बेटा है तो उसको 10 आना मिल जाएगा, 4 बेटा है तो 10 ही आना में चारों को मिलेगा, और बेटी अगर एक है तो उसको 6 आना ही में पूरा 6 आना मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। सूरह निसा में वाज़े तौर पर है और दूसरी सूरह में कि बेटा का 2 हिस्सा और बेटी का 1 हिस्सा, वाज़े है। पूरी दुनिया में इसमें कोई कलाम नहीं है और किसी तरह का कोई बात नहीं है, ना इसमें कोई बदलाव हुआ है ना होगा। तो ये चीजें हैं। और 10 आना 6 आने की बात जो लोग करते हैं, तो जो कुरान का कानून है, कुरान की हिदायत है कि बेटा दुगना और बेटी का 1 हिस्सा, तो 10 आने का 6 आने का दुगना 12 आना होता है, 10 आना नहीं। इसलिए ये बातें गलत हैं। ये ख्यालात जो फैलाए गए हैं या फैले हुए हैं गलत हैं। 10 आना का मतलब कहने के लिए 10 आना 8 पाई है, और 6 आना कहने का मतलब 5 आना 4 पाई है। 10 आना 8 पाई, 5 आना 4 पाई को मिला दीजिए तो 16 आना होता है। यही विरासत का कानून है, यही विरासत की चीज़ है। हमारे इदारे चाहे इमारत शरिया हों, इदारा शरिया हों, मज़ाहिर उलूम देवबंद बरेली शरीफ हो, फिरंगी महल हो, चाहे दारुल उलूम देवबंद है, वो कोई भी आना पाई में इस तरह से 10 आना 6 आना करके फैसला नहीं देता। वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में फैसला देता है और हिस्सा वाज़े करता है। यही कानून कुदरत है। और वाज़े तौर पर यह है कि बाप की ज़िंदगी में बेटे का कोई हक नहीं। अगर कोई बेटे ज़बरदस्ती करते हैं तो ये ज़बरदस्ती मुनासिब नहीं है, और अल्लाह जो है इसका जो है फैसला करने वाला है। इसलिए कि हाकिम मुतलक वही है, वही जो है फैसला हाकिम वही है, और फैसला करने का हक सिर्फ और सिर्फ उसका है। इसलिए मैं आपसे छोटी सी बात लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, और अपनी बात से उम्मीद करता हूं कि जो चीज़ें फैली हुई हैं, जो गलत फहमियाँ फैली हुई हैं, वो वाज़े होंगी। एक बार फिर वाज़े कर देता हूँ कि बाप की ज़िंदगी में
बेटे का बेटी का कोई हक व हिस्सा नहीं। बाप के मरने के बाद भी बीवी पहले शरीकदार है और बीवी की जायदाद में शौहर शरीकदार है, उसके बाद ही माँ बाप उसके उन लोगों के शरीकदार हैं, और उसके बाद जो बचेगा दैन महर कर्जा अदा के बाद, तजहीज़ तकवीन के खर्च के बाद, उसके बाद ही जो है हिस्सा बटेगा। 2 हिस्सा बेटा, 1 हिस्सा बेटी। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम लोगों को नेकी पर तलकीन करने की हिदायत दे और उस पर कारबान करे। आमीन।